देखिए गाइज, आज का टॉपिक जो है वो दांत में कीड़े क्यों लगते हैं, या दांत हमारा क्यों सड़ता है, या दांत की में कैविटी क्या होती है, इसके बारे में भी बातें करेंगे। और हाँ, हमारी इस वीडियो में लास्ट में एक ऐसा टिप्स दूंगा जो आपके सड़े हुए दांत का इलाज प्रॉपरली कर देगा, और जो है आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। और जो है कुछ टिप्स भी बताऊंगा, और जो है कुछ उपाय भी घरेलू बताऊंगा मस्त, और कुछ दवा भी बताऊंगा जिससे आप जो है उसको पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो देखिए गाइस, सबसे पहले समझ लेते हैं कीड़े क्यों लगते हैं या कैविटी। सबसे पहले समझ लेते हैं कैविटी होता क्या है। कैविटी इसे कहते हैं जैसे दांत में खोड़ीला हो जाता है, उसको बोलते हैं कैविटी। तो अगर मैं आपको किससे दिखाऊं, एग्जांपल से दिखाऊं, तो फिगर बनाता हूं। ये गाइस, ये हो गया तीत, और ये हो गया मुस्कुर, जिसको बोलते हैं मसूड़ा। तो अभी हमने इसके फर्स्ट वाली पार्ट में, फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने ये बताया था कि पायरिया क्या होता है। तो पायरिया के अंतर्गत हमने बताया था ना, दांत वांत में क्या चीजें होती हैं, किस अमीबा के कारण होता है, किस अमीबा के कारण होता है पायरिया। आप लोग बताइए। अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो यहाँ एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पे यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप देख ही लेना। तो पायरिया किससे होता है? जिंजुआ, एंटी अमीबा जिंजुआ। जो जिंजुआ होता है, एक अमीबा की अभी वैरायटी है। तो अमीबा आप जानते हैं ना, अमीबा साले का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, ऐसे से कहीं भी ऐसे टेढ़ा गुंचा बना दीजिए, बस अमीबा बन गया। अरे यार, अमीबा बनाने के लिए क्या बात कर रहे हो, या इसे रखो, देखो ये अमीबा तैयार। चाहे चप्पल बनाओ, चाहे जूता बनाओ, चाहे हथौड़ी, कोनो दिक्कत ना है ना। अमीबा कोनो आकार का ऐसे का, तो कहीं फिक्स जो है वो ना हो का आकार। जैसे कि पैरामीशियम का फिक्स आकार क्या होता है? चप्पल। तो वैसे अमीबा का कोई फिक्स आकार नहीं होता, किसी भी आकार का हो सकता है। तो अमीबा में कई वैरायटियां होती हैं। एक वैरायटी होता है एंटी अमीबा जिंजुआ। तो जिंजुआ जो होता है उससे होता है पायरिया। तो उसी के अंतर्गत मैं आगे लेके इस वीडियो को बढ़ा रहा हूँ, कल वाली वीडियो के अंतर्गत आगे लेके। तो अब बात करते हैं कीड़े लगने की। अभी हमने इसमें बताया था जो है वीडियो के लास्ट में, मैं भी इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि दांत क्यों सड़ते हैं। तो गाइस, तो हमने यहाँ तक तो पहले बता दिया था अमीबा से। किससे? एंट अमीबा से। जो अमीबा होता है, यहाँ पे बीच में जगह है ना, इस जगह पे, और यहाँ मुस्कुर पे क्या बैठ जाता है? अमीबा। अमीबा छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो अमीबा जब बैठ जाता है, देखिए गाइस, यहाँ पे अमीबा बैठ गया। मान लीजिए ये नीले कलर, जो हरे कलर में लगा रहा हूं, ये अमीबा बैठ गया है। अब क्या होगा? आपको पायरिया हो गई, मसूड़े से खून आ रहा है, दांत हल्का पीला है। अब इसके बाद में क्या होगा? देखिए गाइस, यहीं से मेन सावधानी आप लोगों की हटती है और दुर्घटना घटती है। तो कैसे? देख लीजिए, अमीबा यहाँ पे बैठ गया। इसके बाद वो भोजन, जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप लोग तो ब्रश करते नहीं होंगे, मंजन करते नहीं होंगे, दांत को साफ नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, आप लोगों के यहाँ दांत के अंदर में कुछ गैपिंग है। सबके दांतों में गैपिंग रहता है, छोटे बच्चों के दांतों में गैपिंग नहीं रहता है। तो जो है कुछ लोगों के दांतों में गैपिंग एकदम नहीं रहता है, लेकिन कुछ अधिकतर लोगों के दांतों में गैपिंग रहता है। गैपिंग यानी कि दो दांतों के बीच में सुराख। ओके गाइज, तो जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में ये खाना जो होता है, फूड, यहाँ बीच में फंस जाता है। बीच में क्या फंस जाता है? फूड यानी भोजन। जैसे आप लोगों ने चॉकलेट खा लिया, कुछ और खा लिया, तो ये हो गया फूड यहाँ पे फंस गया। अब यहाँ पे फूड फंस गया, फूड मतलब भोजन, कुछ भी खाए, फंस गया। आपने मुंह साफ नहीं किया और सोने चले गए बिस्तर पे। अगर दिन में हो, देखिए गाइस, अगर आप दिन में खा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुंह नहीं साफ करो, ब्रश नहीं करो, कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से जो लार निकल रही है ना, क्योंकि पर डे हम बोलते रहते हैं, दिन में ऐसा एक भी घंटा नहीं जाता होगा जब हम बोलते नहीं है। हमेशा बोलते रहते हैं, तो बोलते रहते हमारा मुंह खुला रहता है, तो हमेशा ऑक्सीजन हवा आसपास होती रहती है। तो यहाँ पे जो है उतना इफेक्ट नहीं पहुंचा पाता, और हमारे लार में होता है एक ऐसा एंजाइम होता है जो एक वायरस को मारने काम करता है, तो वो मार देता है। मगर बट रात में जब हम सोने जाते हैं तो हम मुंह बंद करके सोते हैं। ये किसी को आपने देखा ऐसे मुंह खोल के सोए? ऐसा कोई नहीं सोता है। जो ऐसा सोता होगा ना, उसके नाक से, मुंह से बड़ी अजीब सी आवाजें निकल रही होंगी। तो सब मुंह बंद करके सोते हैं। तो आपने खाना खा के बिस्तर पे गए, सो गए। अब बिस्तर पे सोओगे, कम से कम आपको मैक्सिमम कितने घंटे? 8 घंटे की नींद तो चाहिए। अब 8 घंटे के अंदर आपने एक बार उठते हो, 2 बार उठते हो तो मुंह खोलते हो बस, उसके बाद नहीं खोलते हो। तो 8 घंटे आपका मुंह प्रॉपरली बंद रहा। अब ये अमीबा क्या करता है? देखिए गाइस, अब यहीं पे अमीबा काम चालू होता है। अमीबा का यहीं से काम चालू होता है। ये अमीबा सीधा इस भोजन पे अटैक करता है।
अब ये भोजन पे अटैक करे, भोजन खाने लगेगा। जब यहाँ पे भोजन खाएगा अमीबा तो कौन सी गैस रिलीज करता है? सीएल ये गैस रिलीज करेगा। यहाँ से भोजन खाएगा तो सीएल गैस रिलीज करेगा। जब ये सीएल गैस रिलीज करेगा तो ये हमारे दांतों पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा, दांतों पे क्या लगेगा? सीएल। अब सीएल गैस ये क्या करेगा? धीरे धीरे दांतों की बाहरी परत किसकी बनी होती है? बाहरी परत किसकी बनी होती है? हमने डेंटल वाला वीडियो बनाया है, आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, एंड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, नेट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप पूरी वीडियो देख लेना इस वीडियो को देखने बाद में, क्योंकि तीत एक ऐसा औजार है, हथियार है, जिससे आपका हर एक चीज का लुत्फ उठा सकते हो। क्योंकि हर एक भोजन खाने के लिए दांत की ही जरूरत होती है। अगर दांत नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा खाने में। तो ये किस चीज का बना होता है? एनामिल का, एनामिल का बना होता है इसकी ऊपरी परत। अब ये साला इतना कठोर होता है ऊपरी परत, मगर इसको किस चीज से डर लगता है? क्लोरीन से, सीएल से। अगर ये सीएल इसके ऊपर पड़ने लगेगा तो धीरे धीरे क्षरण होने लगेगा। क्या होने लगेगा? क्षरण। जब ये क्षरण हो जाएगा तो धीरे धीरे इसमें से ये घाव बनना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे ये दांत था, देख लीजिएगा, यहाँ पे ये दांत था, पहले दांत कुछ इस टाइप से था, पहले कुछ दांत इस टाइप से था, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या लगने लगा? सीएल लगा। तो धीरे धीरे से बैठता हुआ चला गया, ऐसे धीरे धीरे खत्म होता हुआ। तो एक समय ऐसा है फिर यहाँ तक ये पूरा खोड़ा बना देगा। तो ये एनामिल खत्म हुआ, जब यहाँ से एनामिल ये धीरे धीरे खत्म हो गया, अंदर में क्या भरा हुआ? मांस भरा हुआ है और कैल्शियम कार्बोनेट भरा हुआ है। तो ये क्या करता है? ये अमीबा या कीड़े जो होते हैं यहाँ पे आते थे, यहाँ पे घुस जाते हैं। अब इसी खोड़र में रहते हैं, यहाँ पे काला काला बना लेते हैं अपने आप को, जिसको बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं? जो यहाँ पे काला ब्लैक हो जाता है, इसको बोलते हैं कैविटी बोलते हैं। तो ये कैविटी हो गई। अब यही जो होता है, ये खोंडिला तैयार हो गया ना। अब यहाँ पे आपको क्या होगा? जब खाना खाओगे तो इस खोंडिला में खाना घुस जाएगा, फिर आप सोने चले जाओगे, फिर ये इसमें से क्लोरीन गैस निकलेगी और फिर ये इसको खराब करेगी। धीरे धीरे खोंडिला क्या होगा? इसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। पहले तो ये छोटा सा होगा, एनामिल जो होता है वो दांत का सबसे मजबूती परत होता है। तो अगर वही खत्म हो जाएगा फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा। फिर ये छोटा हुआ, फिर इसमें भोजन भरा, फिर भरा, तो ये धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे जड़ तक, इस दांत के जड़ तक ये पूरा खत्म कर देगा। तो क्या करना पड़ता है? जाके दांत को उखड़वा दीजिए, वहां पे दूसरा दांत लगवाइए या कुछ और लगाइए। लेकिन आपके दांत में छोटा सा खोंडिला है, कम गहरा हुआ है, मान लीजिए इतना गहरा हुआ है, दांत की जड़ तो यहाँ तक है। तो आपको क्या करना चाहिए? सीधा आपको जाइए डेंटल हॉस्पिटल, वहां पे जाएंगे तो वो देखेगा, अगर दांत साफ करके उसमें मसाला फिल कर देगा, मसाला फिल जब कर देगा तो उसके अंदर भोजन घुसेगा नहीं, तो क्लोरीन गैस बनेगी नहीं, तो साल आगे सड़ेगा नहीं। जब आगे सड़ेगा नहीं तो आपका दांत वो प्रॉपरली चलता रहेगा। लेकिन अगर यहीं पे आपका दांत पूरा खत्म हो चुका है तो इसमें चाहे मीठा घुसे, पानी लगे, ये सब चीजें, अब मीठा घुसेगा तब भी लगेगा, पानी लगेगा तब भी लगेगा, सांस लोगे तब भी लगेगा। यानी कि इसमें जो है हमेशा पानी, मीठा, सीठा सब लगता रहेगा। आपको भोजन का लुत्फ नहीं उठा पाओगे। बस वही बुड्ढे की तरह ले आइए एक थरिया में ढेर के भर के दाल और रखिए उसी में रोटी, मीजिए बढ़िया से, फिर खाइए। दांत आपके पूरे चले जाएंगे तो क्या करोगे? आपके घर में या परिवार में दादी वादी होंगी तो देखते होंगे, दादी दादाजी जिसके पास दांत नहीं है वो कैसे खाते हैं खाना, वैसे आपको खाना पड़ेगा। तो आप दांत जो होता है ये हमारे बॉडी का एक अहम हिस्सा है। ओके गाइज, तो ऐसा भी हिस्सा नहीं है कि जो अगर दांत ना रहेगा तो हम चल नहीं सकते। यार चल भी सकते हैं यार, हमारी बॉडी भी एडजस्ट करती है, बट लेकिन जो है भोजन पाचन में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, पाचन बढ़िया नहीं होगा, खाना आप ज़्यादा नहीं खा पाओगे, गैस वैस ज़्यादा बनेगी, बस यही चीज़ें होती रहती हैं। ओके गाइज, तो ये हो गई खोंडिला। हाँ, बात करते हैं घरेलू उपाय की। तो डेंटल हॉस्पिटल पास जाओगे तो वहाँ पे आपको मसाला सा भर के दवा दे देगा, हो गया काम। अब किसकी बात करते हैं? घरेलू उपाय की। तो देखिए गाइज, उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। उपाय, अब देखिए गाइज, ये उपाय जो होता है घरेलू, ये आपको थोड़ा मोड़ा हुआ हो तो कोई बात नहीं, तो आप यहाँ कर सकते हैं। मगर अगर आपका एनामिल खत्म हो चुका है, क्षरण हो चुका है, आपके दांत में खोंडिला बन चुका है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना पड़ेगा। क्योंकि जो है घरेलू उपाय में इतना प्रॉपरली चीजें नहीं रहती हैं कि आप उसको हमेशा के लिए ब्लॉकेज कर सको।
उसको फिल कर सको हमेशा के लिए, इतनी चीजें नहीं उपलब्ध रहती। हाँ, अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है, तुरंत रिलीफ पहुंचाने के लिए कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। पहला हो गया लौंग का तेल। लौंग का तेल ले लीजिए, रुई में भिगा के उस खोड़ेला में भर लीजिए, तो इससे आपको जो है दांत से कुछ रिलीफ मिलेगा अगर आपको दर्द ज्यादा हो रहा होगा। दूसरी बात, आप जो है लौंग और इलायची और क्या बोलते हैं नीम की पत्ती, इन सब चीज़ों को आपस में मिला के कूट लीजिए, बारीक सा बना लीजिए। उसके बाद में इसको पेस्ट की तरह मंजन के साथ करिए, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और हाँ, एक उपाय होता है कि आप रख रखाव के अनुसार भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद आप मंजन करिए, ब्रश करिए और उससे आप अपने दांत को साफ करिए, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर जिंजुआ अमीबा न बैठा हो, एंड अमीबा ना बैठा हो दांत के अंदर। दांत के अंदर बैठता रहता है। तो जो ज़्यादा मीठा चीज़ें खाते हैं उसके अंदर ज़्यादा ये प्रकोप होता है, जो कम खाते हैं उनके अंदर कम होता है। हाँ, लेकिन मैं एडवाइस ऐसा दूंगा कि सब लोगों को मंजन करना चाहिए खाना खाने के बाद में। किस समय? रात को सोने जाने के समय, क्योंकि यही अमीबा जो होता है क्लोरीन गैस। अब देखिए गाइस, ये क्लोरीन गैस तो ऐसा है नहीं कि साला लगाया सिलेंडर की तरह, चूल्हा में घुसाया, लगा दिया, जलने लगी, खाना पकने लगा, ऐसा नहीं काम करता। ये धीरे धीरे, जैसे कि आप लोग जानते होंगे जो है हमारा वायुमंडल में क्या है, ओजोन परत है। तो ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचा रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको बोलते हैं सीएफसी। तो सीएफसी इतना तेज मतलब इतना खतरनाक गैस है कि ओजोन परत को ही छेद कर दे रही। अब ये थोड़ी है कि एक जगह से जो मतलब सीएफसी गैस निकली, पहुंची ओजोन परत, हट 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 हमको जाने दे, हटना, तो इतना बड़ा छेद हो जाएगा? नहीं होगा यार, ओजोन परत भी मोटी सी है, तो धीरे धीरे करके कर रहा है छेद। तो वैसे ही यहाँ पे जो है हमारे धीरे धीरे दांत को भी नुकसान पहुंचा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि हमारे दांत पे तब पता चलेगा कि हाँ, हमारे दांत में खोड़ेला हो गया है। तो ये जब पूरा दांत थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है ना, तो उसके बाद में पता चलता है कि हमारे दांत में ये चीजें हो रही हैं। वही गाइस, तो इसलिए जो है आप दांत जो है महीने 6 महीने में आप जाके डॉक्टर के पास दिखा लीजिए, उसका चेकअप वकअप करवा लीजिएगा। तो एक छोटी सी जानकारी या दांत में कीड़े लगने के और जो है घरेलू उपाय भी बता दिया हमने। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।